अब से कुछ घंटे बाद छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये बजट पेश करेंगे। विकास लक्ष्य विजन 2047 पर खासा फोकस छत्तीसगढ़ सरकार का इस बार है। किसान, आदिवासी और युवा केंद्र रहने वाले हैं इस बार के बजट का और विधानसभा में दोपहर 12:30 बजे पेश किया जाएगा ये बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने जा रही हैं। बड़ा दिन है, 24 फरवरी का दिन है। दोपहर 12:30 बजे का वक्त है जब छत्तीसगढ़ को अपना वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट मिल जाएगा। आपको बता दें कि नया विधानसभा भवन नया रायपुर अटल नगर परिसर में पहली बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार का बजट जो है वो पिछले बार की तरह बेहद आकर्षक और नई थीम पर आधारित होता हुआ पाया जाएगा। देखिए, लगातार जो है आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर कौन सा वर्ग है जिसे सबसे ज्यादा साधा जाएगा, कौन सा वर्ग है जिसके लिए बड़ा पिटारा ये बजट खोलता हुआ नजर आएगा। ये तमाम सवाल बने हुए हैं और यही वजह है कि जनता की उम्मीदें एक तरफ है और एक बड़ा सवाल एक तरफ है कि आखिर जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी साई सरकार इस बार के बजट को लेकर। ये वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश होने जा रहा है और विकास लक्ष्य विजन 2047 पर खासा फोकस रहने वाला है। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे बजट को लेकर पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ का बजट मील का पत्थर साबित होने वाला है। साथ ही सुशासन से समृद्धि की और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट इसे मुख्यमंत्री ने बताया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम ने ये जानकारियां साझा की है कि आखिर किस संकल्प के तहत इस बार का बजट तैयार किया गया है और इसमें सुशासन से समृद्धि की ओर वाला विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला रखने वाला ये बजट है। और इसमें जिक्र मुख्यमंत्री ने भी विजन 2047 का किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत ही इस बार का छत्तीसगढ़ का विकसित भारत वाला बजट पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है और इससे पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बजट को लेकर शुभकामनाएं भी दी हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का बजट मील का पत्थर साबित होगा, ये बड़ी बात भी वो कहते हुए नजर आए हैं। पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापित भी करके उन्होंने लिखा है कि सुशासन से समृद्धि की ओर वाला बजट विकसित भारत 2047 के विजन पर ही फोकस्ड रहने वाला है। तो आपको बड़ी खबर बता दें कि छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश होने जा रहा है। 9 बज चुके हैं और 12:30 बजे का वक्त है जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज विधानसभा में बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। देखिए, अगर बजट सत्र की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो गया था और बजट सत्र के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ को अपना बजट मिलने जा रहा है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार का बजट जो है वो पिछली बार से 25 गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए की दहलीज तक पहुंच सकता है। कई संभावनाएं हैं, असंभावनाएं हैं किसान को लेकर, आदिवासी को लेकर, युवा को लेकर। कोई बहुत बड़ी स्कीम्स भी इसमें लाई जा सकती है, बहुत बड़ी राहत वाली खबर भी इसमें लाई जा सकती है। मेरे साथ खोमन जो है विधानसभा से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। खोमन, आज केंद्र बिंदु में रहेगी विधानसभा क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का बजट कुछ ही घंटों बाद पेश होने जा रहा है। कैसी हलचल है वहां पर? देखिए अंजलि, तस्वीरें आपको दिखा देता हूं क्योंकि विधानसभा परिसर में भी मौजूद हूं। थोड़ी देर बाद यही छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने वाले हैं और सबसे बड़ा बजट आज पेश होने वाला है साय सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी करने वाले हैं और बड़ी उम्मीदें हैं इस बार। और जिस तरीके से ज्ञान और गति को लेकर बजट पेश किया गया था, इस बार क्या कुछ नया आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सिक्योरिटी टाइट हो गई है क्योंकि थोड़े देर का वक्त बाकी रह गया अंजलि, जब जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं वो इसी परिसर में आएंगे। उसके बाद करीब 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। बड़ा बजट होने वाला है इस बार। साय सरकार ने चूंकि महिला को समर्पित किया इस वर्ष को, तो उसी के आधारित इस बार बजट आएगा ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन जो आदिवासी समाज है, जो किसान वर्ग है, जो महिला वर्ग है, उनको बहुत उम्मीद है क्योंकि साय सरकार का ये तीसरा बजट है। ऐसे में थोड़े देर बाद जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी आएंगे, तमाम विधायक आएंगे, तमाम मंत्री आएंगे, तो क्या उम्मीदें, जिस तरीके से लोगों से जब हमने बात की तो सुरक्षा की बात की, जो किसान वर्ग है वो समर्थन मूल्य पर धान बीज की बात करते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर बहुत उम्मीद आज की बजट से लोगों को है। जी बिल्कुल, बहुत उम्मीद आज के
बजट से लोगों को है, और ऐसे में सीधा रायगढ़ का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ सहयोगी अश्विनी मालाकार भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आप लगातार वहां की जनता से बातचीत कर रहे हैं। वहां की जनता के लिए आज का मौका बेहद खास हो जाता है, क्योंकि एक तरफ आम जनता को उम्मीद रहती है बजट से, लेकिन दूसरी तरफ अपने नेता से भी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, देखिए रायगढ़ से हैं विधायक वित्त मंत्री ओपी चौधरी, और यहाँ की जनता किस प्रकार की उम्मीद कर रही है, यहाँ अलग अलग जगह पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम पोहा के दुकान में है, चाय के ठेले में, यहाँ भी जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री ओपी चौधरी, किस प्रकार की उम्मीद लगाए हैं आप? जिस प्रकार से कल उनके द्वारा बताया गया है कि घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, जिस प्रकार से 5,65,000 करोड़ से अब 6,65,000 करोड़ का वृद्धि हुआ है, तो इस प्रकार से हम ये सोच सकते हैं कि इस बार बजट जो है एक आम जनता को लाभ देने वाला बजट रहेगा, और उसके साथ साथ बजट हर वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब आम जनता के लाभ वाला बजट होगा। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, आज बजट आ रहा है छत्तीसगढ़ का, कैसा उम्मीद लगा के रखे हैं, कैसा होना चाहिए बजट? भैया हम लोग यहाँ के नहीं, हमको आइडिया नहीं। अच्छा, आइडिया नहीं है आपको, ठीक है। भैया, बजट किस प्रकार का होना चाहिए, क्या सोच रहे हैं? हम तो समझते हैं कि हमारे शहर के लिए बहुत कुछ मिलना चाहिए, हाँ। रायगढ़ शहर के लिए, और वैसे भी वित्त मंत्री हमारे शहर के विधायक हैं, तो और भी कुछ उम्मीद है, बहुत कुछ उम्मीद है। और वैसे छत्तीसगढ़ राज्य से दारू का ठेका प्राइवेट कर देना चाहिए, सरकारी हटा करके। सड़क को लेकर कुछ बात कर रहे थे आप, रायगढ़ की सड़कें तो काफी अच्छी बन जाएंगी आने वाले समय में, जिस प्रकार से कार्य चल रहा है काफी अच्छी हो जाएंगी, और शहर के अंदर लोगों को नहीं आना पड़ेगा, ये अच्छी बात है। और लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लगातार लोग यहाँ नाश्ते की दुकान में, भैया बजट आ रहा है, बिल्कुल आम लोगों की उम्मीदें हैं, और वो जो उम्मीदें हैं वो कितनी उस पर खरा उतरती है सरकार, ये तस्वीर भी थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगी। इधर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, तामेश्वर सिन्हा जगदलपुर से जुड़े हैं, और रोहित ओपी चौधरी के आवाज से लाइव जुड़ चुके हैं। तामेश्वर, आपका रुख करना चाहूंगी, चाय की दुकान पर है, चाय पर जब भी चर्चा होती है बेहद खास होती है। बिल्कुल, हम जो है जगदलपुर के लोगों से ही बात करते हैं, क्योंकि चाय के दुकान में है हम। सर, आज जो है छत्तीसगढ़ का बजट आने वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं जगदलपुर बस्तर को लेकर जो है आप? उम्मीद यही है कि जो सामान्य लोगों को अच्छा सुविधा मिले। सड़कें वगैरह कैसी है? बता। सड़कें वगैरह क्या उम्मीद रखते हैं बजट से? बेरोजगारी दूर हो, सबसे बड़ी समस्या है देश में बेरोजगारी है। कई सालों से नौकरियां नहीं निकली है, और रही बात सड़क के, तो फिलहाल तो चल रहा है। आप क्या उम्मीद रखते हैं? सड़क का तो पूरा छत्तीसगढ़ बेहाल है, चाहे नारायणपुर हो, सुकमा हो, बीजापुर हो, जगदलपुर हो, केसकाल हो, उसकी तो दुर्दशा देख रहे हैं। खाली सड़क के नाम पे दुकान तोड़ो, ये तोड़ो, यही चल रहा है देश में, और क्या है। सड़क का तो कोई भरोसा नहीं है। बस्तर में सड़कें होनी चाहिए, इस बजट में एक अलग से पैकेज आना चाहिए। हाँ, सड़क के लिए तो पैकेज आना चाहिए, और अच्छी सड़क बननी चाहिए जिससे लोगों का आवागमन अच्छा हो, और क्या चीज़ हो, और रेल का तो रावण घाट वाला वो खाली ठंडे बस्ते पे खाली बोल रहे हैं हो जाएगा। देखो अब कब तक खींचता है, जीवित रहेंगे तब तक होगा कि अगला पीढ़ी देखेगा रेल। आप क्या सोचते हैं सर? चाय की चुस्की ले रहे हैं, बढ़िया, क्या होना चाहिए? किस विषय पे सोचना? छत्तीसगढ़ का आज बजट आने वाला है, बस्तर को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? बस्तर में सर इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी काम चल रहे हैं, उनके जो भुगतान लंबित है वो जल्दी से जल्दी होते जाए। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो पेंडिंग पड़े हैं, बात अब सिर्फ नक्सलवाद के सफाई के लिए नहीं, बल्कि आगे के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए भी की जाएगी, और उम्मीद यही है कि बस्तर की जनता को ये बड़ी सौगात भी इस बजट में मिलने जा रही है। इधर रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, वहां पर कैसी हलचल है, क्योंकि आप वित्त मंत्री ओपी चौधरी के आवास के पास ही मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए हलचल बढ़ चुकी है, और मेरे पीछे आप जो गेट देख रहे होंगे, इसी गेट से तकरीबन 1 घंटे बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने के लिए विधानसभा के लिए रवाना होने वाले हैं। उससे पहले प्रारंभिक तैयारी बजट पेश करने को लेकर की जा रही है, और बजट को लेकर जानकारी ये मिली कि लगभग 10:45 पे विधानसभा वित्त मंत्री ओपी चौधरी पहुंचेंगे, और 12:30 बजे क्योंकि बजट पेश करना है, उससे पहले 2 जगहों पर पूजा अर्चना होगी, भगवान का आशीर्वाद वो लेने वाले हैं। पहला तो शिव मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना होगी, उसके बाद राम
राम मंदिर वित्त मंत्री जाने वाले हैं। खास बात बस्तर अंचल को लेकर भी जानकारी सामने आई है कि बस्तर को क्योंकि आदिवासी विकसित संभाग बनाना है, आदिवासी विकसित जिला बनाना है, तो ऐसे में उसके लिए क्या कुछ प्रावधान जो है वो किया जाना है, वो प्रावधान कर लिया गया है और उसकी झलक आज के बजट पे भी देखने को मिलने वाली है कि कैसे उसको विकसित बनाया जाएगा। खास बात इस पे ये भी है कि इस पे महिलाओं को विशेष फोकस पे रखा गया है, साथ ही साथ किसानों के लिए विशेष फोकस है और उनके लिए अलग से प्रावधान जो है वो किए गए हैं। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रही है और उस दिशा में भी प्रावधान जो है वो किए गए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बंगले पे तैयारी जो है वो पूरी हो गई है और इसके साथ ही जो पोशाक पहनकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करने वाले हैं वो भी बंगले पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी है और 1 घंटे का ही और समय बचा हुआ है, जिसके बाद में इसी गेट से, जो गेट में पीछे आपको दिखा रहा हूं, यहीं से वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, जो हलचल होगी सबसे पहले तस्वीर दर्शकों तक आप पहुंचाइएगा। इधर खोमन आपका रुख कर लेती हूँ। विधानसभा में अब क्या विधायकों का आने का सिलसिला शुरू होने लगा है? देखिए थोड़ी देर का वक्त रह गया अंजलि, मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ क्योंकि जो पुलिस के जवान हैं वो गेट पर तैनात हो गए हैं और थोड़ी देर का वक्त रह गया है जब विधायक विधानसभा पहुंचने लगेंगे, मंत्री पहुंचने लगेंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, विधानसभा अध्यक्ष आएंगे और छत्तीसगढ़ के लिए आज बहुत बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि बजट पेश होगा और बहुत बड़ा बजट पेश होगा। लोगों को बड़ी उम्मीद है, करीब 12:30 बजे बजट पेश होने वाला है। साय सरकार का ज्ञान और गति के बाद अब तीसरा किस तरीके से करते हैं, क्योंकि विजन 2047 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है और उसी के अनुरूप बजट आने वाला है क्योंकि अब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो रहा है। तो नक्सलवाद जब खत्म होगा तो बस्तर छत्तीसगढ़ कैसे विकास करेगा, आज के बजट में उसकी झलक देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और यही कारण है कि आप सभी का तमाम जानकारी अभी तक की हलचल हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।